वृंदाटवी नहि कवि स्वर काव्य कोटि संभाव्यमान गुण रत्न गण छटैका एतामपार रस खानि मसेस खानि संरुध्य मित्र मति मध्यवसीयाहि। श्रेष्ठ कविगण कोटि कोटि काव्य रचना के द्वारा श्री वृंदावन धाम की महिमा का वर्णन करना चाहे तो एक गुण छटा का भी वर्णन नहीं कर सकते। श्री धाम वृंदावन की महिमा का गान करने की तो बात जाने दो, करोड़ करोड़ कवि मिलकर के यदि श्री धाम वृंदावन की महिमा का गान करने में प्रयास करें तो वृंदावन की एक गुण, ऐसे अनंत गुणगण हैं, अनंत गुणों का सागर है वृंदावन धाम। वृंदावन के एक गुण की महिमा की छटा का लेस मात्र भी वर्णन नहीं कर सकते, इतनी महिमा वृंदावन धाम की है। जो वर्णन हो रहा है ये एक लेस मात्र छटा का वर्णन हो। दिव्य वृंदावन की क्या महिमा है ये तो जब चित्त जुड़ेगा तो अनुभव में आएगा, वाणी के द्वारा वर्णन नहीं होगा। हे मित्रों, निखिल इंद्रियों की वृत्तियों का निरोध कर इस अपार रस खान स्वरूप वृंदाटवी के लिए स्थित मति होकर के वृंदावन की तरफ प्रस्थान कर। निखिल इंद्रियों का निरोध करके इंद्रिय स्वाद की तरफ मन लालायित हो जाता है कि भाई वृंदावन में ये सुविधा नहीं मिलेगी, वृंदावन में ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, तो हमारे मन को भगाते कितने। एक माता जी आई थी एक बार, उन्होंने कहा हमने कोठी बनवा रखी वृंदावन में और अश्रु प्रवाहित कर रही थी। बोले हमें राधा रानी ने स्वीकार नहीं किया, कहीं बंबई आदि की थी और हम बाहर रहती हैं, ऐसी कृपा करो कि हमें वृंदावन धाम स्वीकार करे। हम कहा आपने वृंदावन धाम को स्वीकार नहीं किया, आप उल्टा मत बोलो। वृंदावन धाम के प्रति ऐसी कोई लांछन नहीं लगा सकता कि वृंदावन ने मुझे स्वीकार नहीं किया, ऐसी हम बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, बिल्कुल तैयार नहीं। आपने वृंदावन धाम को स्वीकार नहीं किया, इसीलिए आप भागे भागे घूम रहे हो। यदि आप स्वीकार कर लो तो वृंदावन धाम की तरफ से तो द्वार खुला ही है, कोई भी आवे, कोई भी आवे। हमारे धाम और हमारे धाम के जो धामी श्यामा श्याम है, कभी ऐसा नहीं सुना जाता कि प्रियाजू ने निकाल दिया वृंदावन धाम से मुझे, ऐसा कोई नहीं। यदि आपके अंदर वासना है तो आप भागोगे कि भैया हमारे मित्र हैं उनसे मिल आवे जाके, हमें कुछ रुपया कमाना, वहां जाते तो भेंट दक्षिणा मिल जाती है, अमुक 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 आदि आदि। यदि आपके अंदर पूर्ण निष्ठा है कि मैं वृंदावन से जाना नहीं चाहता, आप निष्ठा करके देख लो, श्री जी सारी व्यवस्था कर देंगी, आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। जो लोग कहते हैं कि मैं वृंदावन से जाना नहीं चाहता लेकिन जाना पड़ता है, मैं नहीं चाहता लेकिन श्री जी भगा देती है, ऐसी गलत बात, बिल्कुल गलत बात है। आप आश्रय लो वृंदावन धाम का और देखो वृंदावन धाम कैसे आपका पोषण करता है। स्थिर मति होकर के वृंदावन की तरफ प्रस्थान कर। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं हमारे वृंदावन व्यवहार। लोगों के व्यवहारी बहुत लोग होते हैं, हरिराम दास जी कहते हैं हमारा व्यवहार तो वृंदावन से है, बस केवल वृंदावन से व्यवहार है। स्थिर मति हमारे वृंदावन व्यवहार, संपत्ति गति वृंदावन मेरे। मेरी संपत्ति, मेरी गति, जो कुछ है सब वृंदावन है। संपत्ति क्या है बोले वृंदावन, हमारी गति क्या है बोले वृंदावन। संपत्ति गति वृंदावन मेरे, कर्म धर्म करतार हमारे, कर्म धर्म करतार हमारे वृंदावन व्यवहार। हमारा कर्ता विधाता वृंदावन, हमारा कर्म वृंदावन, हमारा धर्म वृंदावन, हमारा व्यवहार वृंदावन, हमारी संपत्ति वृंदावन और हमारे गति वृंदावन। हरिराम व्यास जी कहते ये है स्थिरमति, जो कुछ सब वृंदावन। स्वार्थ परमारथ वृंदावन, गथ पथ विधि व्योपार, वृंदा विपिन गोत कुल मेरे, कुल विद्या आचार। कह रहे हैं कि हमारा स्वार्थ वृंदावन, हमारा परमार्थ वृंदावन, हमारी गथ माने संपत्ति वृंदावन, हमारी पथ अर्थात हमारा मार्ग वृंदावन, हमारा व्यापार वृंदावन, हमारी विधि वृंदावन।
हमारा गोत्र वृंदावन, हमारा कुल वृंदावन, हमारी विद्या वृंदावन, हमारा आचार वृंदावन। रूपशील वृंदावन मेरे, गुणगारो श्रृंगार, वर्ष मास ऋतु पक्ष ऐन जुग, कल्प शब तिथि वार। यहाँ सब तिथि, सब महीने, सब वार, सब पुरुषोत्तम ही है, सब मंगल ही है। ऐसा नहीं कि आज एकादशी है तो मंगल है, आज पुरुषोत्तम मास है। यहाँ सब मास बराबर महिमा रखते हैं, सब तिथि, सब वार, सब नक्षत्र, सब मंगलमय है। यहाँ कोई ऐसा दिन नहीं है कि आज मंगलमय है और कल अभद्र तिथि है, ऐसा नहीं। सब तिथि, सब पक्ष, सब ऋतु, सब महीने परम मंगलमय है, परम भाग्य प्रदान करने वाले हैं। जो किसी भी ऋतु में वृंदावन आ जाए, किसी तिथि में वृंदावन आ जाए, किसी पक्ष में वृंदावन आ जाए, किसी वार में वृंदावन आ जाए, सब मंगल स्वरूप है। हमारा जो रूप है वो वृंदावन ही है, हमारा जो शील है वो वृंदावन ही है, हमारा जो गुण है वो वृंदावन ही है, हमारा जो श्रृंगार है वो वृंदावन ही है। फागु दिवारी परब पार्वन, वृंदावन त्योहार। हमारे समस्त त्योहार वृंदावन ही है। बोले अब वृंदावन रहने लेकिन दिवाली घर जाना पड़े, बोले न वृंदावन ही हमारी दिवाली, होली दिवाली वृंदावन, परब पार्वन जो भी कुछ है सब वृंदावन है। सुर सुघर वृंदावन मेरे, रसिक अनन्य उदार। सुर हमारी रक्षा करने के लिए सबसे बड़ा बलवान सामर्थ्यशाली वृंदावन है। हमें किसी और की रक्षा के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं। हमने वृंदावन का आश्रय लिया, हमारी रक्षा समर्थ वृंदावन करे। वृंदावन समर्थ इसलिए है कि परम समर्थ श्यामा श्याम की भी रक्षा करता है वृंदावन, उनको भी सुख पहुंचाता है, हर समय उनको लाड़ लड़ाता है, इसलिए वृंदावन सर्व समर्थ है। हमने वृंदावन का आश्रय लिया है, हमारी रक्षा, हमारी व्यवस्था श्रीधाम वृंदावन करेगा। वृंदावन महान रसिक भी है, क्योंकि श्यामा श्याम के रस को रसास्वादी बन करके रसास्वादन करता है, और महान रसदाता भी है, रसदातार भी है, अनन्य उदार रस का दान करने वाला है, श्यामा श्याम के चरणों के प्रेम रस को प्रदान करने वाला भी है। बंधु सहोदर सुत वृंदावन, राजा राज भंडार। हमारा भाई वृंदावन है। कैसा भाई? बोले सहोदर भाई, जैसे एक ही पेट से उदय प्रकट होने वाले को सहोदर कहते हैं। सहोदर भाई की तरह हमें प्यार है वृंदावन से। तो वृंदावन से कौन सहोदर भाई है? लता पता है, सब हमारे वृक्ष। जिस समय हरिराम व्यास जी को हरिवंश महाप्रभु से आदेश दिलवा दिया गया कि आप ओरछा चले जाएं, तो सोचा गुरु आज्ञा हो गई, अब तो नकार नहीं सकते। एक एक लता को पकड़ के दहाड़ मार के रो रहे थे, जैसे कोई अपने भाई बंधुओं से बिछुड़ता है। ये दशा जब देखी तो स्वयं मधुकर साह ने जाके प्रणाम किया हरिवंश महाप्रभु का, प्रभु मैं उनको नहीं लिवा जाऊंगा। इतनी प्रार्थना करने के बाद तो तैयारी बन पाई थी महाप्रभु ने कहा जैसी आपकी इच्छा लिवा जाओ। तो वो जाके स्वयं रो के बोले कि मैं हरिराम व्यास जी को, अगर वो वृंदावन से कदम निकालेंगे तो प्राण छूट जाएंगे उनके। अरे वो इतना चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं लताओं से, मुझे नहीं देखा जाए, मैं नहीं लिवा जाऊंगा, स्पष्ट मना। जब कहा कि मैं नहीं लिवा जाऊंगा तब आनंदित हो गए, लताओं को लिपट लिपट करके आनंद अश्रु से अभिषिक्त किया। देखो ये वृंदावन की जो लताएं हैं, स्वयं हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, सी वृंदावन के रूख हमारे, मात पिता सुत बंधु। ये हमारे मात पिता भाई बंधु सब कुछ है वृंदावन की लता पता। गुरु गोविंद साधु गति मति सुख, फल फूलनी को गंध। हमारे गुरु माता पिता सब कुछ वृंदावन ही है। गोविंद साधु गुरु जो कुछ भी है वृंदावन की लताएं हैं। बोले जो हमें रस इनसे प्राप्त हुआ है, रस दातार है वृंदावन की लताएं। जो वृंदावन की फूलों का गंध है वो हमारी मति को सुखपूर्वक वो गति प्रदान करता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ। अर्थात यहाँ की जो खुशबू आती है लताओं से, वृक्षों से, फूलों की, वो प्रिया प्रीतम के प्रेम को प्रदान करने वाली होती है। इन्हीं पीठ दे अनत दीठ करे, सो अंधनी में अंध। जो वृंदावन की लताओं को पीठ करके इधर जाता है, बोले अंधों में अंधा है, वो मूर्ख है, अंधा है। महाकोटि कल्पतरुओं को तुच्छ करने वाले वृंदावन की लता को पीठ करके वो बाहर जा रहा है। क्या चाहिए? जो चाहिए मांगो, इन लताओं से सब प्राप्त हो जाएगा।
व्यास इन्हें छोड़े और छुड़ावे, ताको पर निकंद, उसका नाश होए। जो वृंदावन की लताओं को नष्ट करे और जो वृंदावन की लताओं से हमें दूर करे, उन दोनों का नाश हो जाए। हरिराम व्यास जी कह रहे, व्यास इन्हें छोड़ छुड़ावे, ताको पर निकंद। जो वृंदावन की लताओं को छोड़े या जो वृंदावन की लताओं को छुड़ाए या जो वृंदावन की लताओं को नष्ट करे, उसका नाश हो। हरिराम व्यास जी कह रहे, उसका निश्चित नाश हो जाएगा। एक दिन चर्चा में कह रहे थे कि करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करने का जो पाप है वो तो धुल जाएगा वृंदावन वास करने पर, लेकिन अगर लता का आपने काट दिया तो उसका पाप धुलने के लिए करोड़ कल्प तरु इसकी समानता नहीं कर सकते। और ये कोई वृक्ष थोड़ी, तो प्रियाजू की सहचरियां हैं। यहाँ कर जिसने लता का नाश किया तो बहुत सावधान रहना, भले वृंदावन वास न हो लेकिन लता को मत काटना। श्रद्धा बना के दूर से प्रणाम करके चले जाओगे तो आज नहीं तो कल भावना बन जाएगी, आप वृंदावन वास के अधिकारी हो जाओगे। लेकिन अगर आपने लता को काट दिया तो भाई ठीक नहीं है ना, ऐसा न। हमने देखा है महाराज जी को जब दतून कभी जैसे विचरण में हुई है, दतून भी चाहिए बमूल की भी, तो हमने देखा है महाराज जी पहले प्रणाम करते थे पंचांग उस बमूल को प्रणाम करके हाथ जोड़ा और कहा कि हमें आपसे एक दतून चाहिए, ऐसे प्रणाम बड़े प्यार से तोड़ के। ऐसा महाराज जी को अपने देखा है कि वो ऐसा कि प्रणाम करके भिक्षा की तरह और दतून मांगी। ऐसा अगर कुछ चाहिए भी कभी लताओं से तो प्रणाम करके नम्रतापूर्वक उनसे भिक्षा की तरह पत्र पुष्प फल जो भी चाहिए श्री जी के लिए, जो भी चाहिए अपने सेवा के लिए, वो ऐसे ले सकते हो। ऐसा नहीं कि उठाया कुल्हाड़ और मार काट कूट के फेंक दिया तो फिर वृंदावन वास करने का लाभ क्या मिलेगा। क्योंकि इतना बड़ा अपराध कर दिया, जिनकी कृपा से हमें वृंदावन का रस मिलेगा, उन लताओं को ही नष्ट कर दिया तो फिर क्या होगा, फिर प्रेम थोड़ी प्राप्त हो पाएगा। तो बंधु सहोदर सुत वृंदावन, राजा राज भंडार, श्री राधा ललितादिक मेरे जीवन प्राण आधार, सर्वस्व व्यास दास को बन है, श्री वृंदावन ही आभार हमारे, वृंदावन व्यवहार। श्री वृंदावन धाम इसलिए हमें प्यारा है कि हमारी प्यारी जू और प्यारी जू की प्यारी सहचरियां ये सब इसी श्री धाम वृंदावन में विराजमान है। हमारी सर्वस्व श्री वृंदावन धाम है, हमारा सर्वस्व वृंदावन धाम है। श्री वृंदावन धाम की प्रेमोक्तेन विचिन्त्यतां विलुठनैः, सर्वांगमायोज्यतां देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ, प्रेमा समास्थीयताम्, राधा जानिरुपास्यतां स्थिरचर, प्राणीः सन्तोष्यताम्, श्री वृंदावनमेव सर्वपरमम्, सर्वात्मना श्रीयताम्। प्रेमोत्कंठा से श्री धाम वृंदावन का चिंतन करके पुलकित होता हुआ श्री वृंदावन धाम की रज में सर्वांग नियोग करके लौटता हुआ श्री वृंदावन धाम का भाव के द्वारा चिंतन करता हुआ श्री वृंदावन धाम की रज में अपने शरीर को लुटाता हुआ, एक एक अंग में एक एक रोम रोम में श्री वृंदावन की रज से हमारा शरीर भूषित है। देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ़ प्रेमा समास्थीयताम, देह को पूर्ण रूप से वृंदावन के चरणों में समर्पित कर दिया है जिसने, मन ही मारी तन हारी के वृंदावन में। वृंदावन से जाने के कई उद्देश्य होते हैं। कुछ लोगों की मान्यता है कि बाहर से धन कमा के लाएं और वृंदावन में आराम से वास करें। ये बड़ी सोचनीय अवस्था है। क्या वृंदावन इतना सामर्थ्यशाली नहीं है कि हम उसकी शरण में रहेंगे तो हमारी लौकिक कामनाओं की पूर्ति नहीं करेगा? अरे वो श्यामा श्याम की कामनाओं की पूर्ति करता है, हम आपकी तो बात जाने दो। यद्यपि मिले कोटि चिंतामण, कऊ न हाथ कटा। कल एक साधक कह रहे थे वृंदावन में रहना है तो जिनको आवश्यकता है तो एक प्रोग्राम में चले जाते हैं, 5,000 रुपया उनको संस्कृत की भागवत पाठ करने को मिल जाता है, 5,000 रुपये से काम चलता रहता है।
यदि ऐसी धारणा की गई तो ये बात जीवन में नहीं आ पाए। देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ़ प्रेमा, सुदृढ़ प्रेम ग्रंथि से अपने हृदय को बांध कर देह को समर्पित कर दिया वृंदावन को। जब देह समर्पित कर दिया जाता है तो फिर उस पर अपना विचार करने का अस्तित्व नहीं रहता। अगर हम शरणागत हैं तो हमें फिर अपने देह के प्रति, अपने भरण पोषण के प्रति चिंता करने की आवश्यकता है। यदि चिंता करते हो तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि आप कैसे शरणागत हैं। यदि आप शरणागत होकर के भी अपने भरण पोषण की चिंता करते हैं तो आप कैसे शरणागत हैं। पोषण भरण न चिंत कराए, श्री हरिवंश विभव विलसाए, श्री वृंदावन की मातृ। पोषण भरण का यदि चिंतन हो रहा है तो आप शरणागत हैं। हमारा कैसे काम चलेगा, यदि आपकी चिंतन में ऐसा आ रहा तो आप शरणागत नहीं है। बिल्कुल विश्वास कर लीजिए आप शरणागत हैं। जो शरणागत होता है वो शरण पर पूर्ण समर्पित होता है। यहाँ श्यामा श्याम की शरणागति की बात नहीं है, यहाँ वृंदावन की शरणागति की बात है। देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ़ प्रेमा समास्थीयता, सुदृढ़ प्रेम में हृदय को बांध करके वृंदावन धाम में शरीर को समर्पित कर दो। हे वृंदावन धाम, अब ये शरीर आपका है, जैसे चाहो वैसे रखो। यदि शरीर में कोई भीषण पीड़ा है, कोई भीषण रोग है, क्लेश है, और उसकी निवृत्ति के लिए हम दूर देशों में जाते हैं, अन्य जगहों में जाते हैं, भगवत रसिक जी ने मना किया। उनका जो कुछ लिखो ललाट दुख सुख देह संग, भुगते वो जहाँ जाए वो, या सिद्धांत अभंग, या सिद्धांत अभंग तजत क्यों धीरज प्राणी, वृंदावन परिहरे प्रिया प्रीतम रसधानी। यदि तुम्हारे भाग्य में दुख लिखना स्वाभाविक तुम्हारे प्रारब्ध ने नियोजित कर रखा है कि ये दुख है, दुख भोगना बदा है, तो आप कहीं भी विश्व ब्रह्मांड में जाओ आपको दुख मिलेगा ही, भोग भोगना ही पड़ेगा। और बाहर के भोग से अगर वृंदावन में भोग प्राप्त होगा तो जैसे यहाँ भजन करो तो कई गुना बढ़ के मिलता है, ऐसे यहाँ यदि शारीरिक कष्ट भी भोग लोगे तो कई गुना प्रायश्चित उसका हो जाएगा। अगर हमारे एक थप्पड़ किसी ने मारे तो हजारों थप्पड़ लगने थे, तो वृंदावन की कृपा से एक थप्पड़ में निपट गया। ऐसा यहाँ प्रारब्ध करता है। विशेष विशेष अशुभ प्रारब्ध किनका मात्र में, तनिक मात्र में कट जाता है। वृंदावन में कोई भी विशेष पाप जनित रोग प्राप्त हुआ हो वो अपना विशेष प्रभाव नहीं दिखा सकता, क्योंकि कलह कलेश न व्यापे इठा और विष्णुते न्यारी। ये प्रिया प्रीतम की निज राजधानी है। प्रिया प्रीतम की राजधानी का अद्भुत प्रभाव है। पाप का फल ही तो दुख होता है। यहाँ वास करने वालों के ऊपर किंचन मात्र भी हृदय में क्लेश प्रभाव नहीं पहुंच सकता। बाहरी रोग तो होगा लेकिन हृदय क्लेशित नहीं होगा यदि उसने अपने शरीर को वृंदावन को समर्पित कर दिया। तना ही हारा हुआ कर, बिका हुआ कर, ये प्रेम का मार्ग है। इसमें कृतो हम बिका हुआ दास। श्री प्रियाजू के दासोत्सव के द्वारा मैं खरीद ली गई हूँ। जय श्री रूप लाल हित हाथ बिकानी निध पाई मत, बिकी हुई। चैचरिया या सैचरी भावापन्न महापुरुष कैसे बोले, बिके हुए, बिके बिना शर्त के बिके हुए। जो बिका हुआ होता है उसकी कोई इच्छा नहीं होती, उसकी कोई शर्त नहीं होती, उसकी कोई मांग नहीं होती। एक ही शर्त होती है कि बस सदैव आप हमारे, जैसे नेत्रों में अंजन अजा रहता है वैसे सदैव श्यामा श्याम हमारे नेत्रों में बसे रहते हैं। किसी भी स्थिति में वृंदावन से जाने की कोई भी भावना नहीं बनानी चाहिए। किसी भी स्थिति में अगर हम वृंदावन को अपने शरीर को समर्पित कर देते हैं तो वृंदावन प्रिया प्रीतम के स्त्री अंगों का पालन पोषण करता है, प्रिया प्रीतम के स्त्री अंगों को चाहता है। ऐसे कैसे हो सकता है? हम अपने जीवन की बात बता रहे हैं। न एक रुपया हमारे पास था, न एक व्यक्ति हमारे पास था, किसी से कोई परिचय नहीं था। मदन मोहन जी के टीला पे चढ़ के खूब रोए थे, तो लगा फिर मुझे बनारस वापस जाना पड़ेगा। जो मदन मोहन जी का टीला, इस पे चढ़ के खूब रोए कि हे वृंदावनाधीश्वरी, क्या वृंदावन में हमारे लिए इतनी भी जगह नहीं, हमें पुनः वापस जाना पड़ेगा। अब आप देखो ये जगह ही जगह कितना सुंदर वास दिया है। ये वृंदावन की शरणागति की बात कह रहा हूँ। देखो कितना सुंदर व्यवस्था है। हम तो कभी कभी आनंदित होते हैं जब मोर कूकते हैं, कोयल कूकती है और ये सुंदर लता, ऊपर से बहुत सुंदर दर्शन होता है लताओं, एक हृदय में विशेष आनंद होता है। प्रियाजू की कैसी अनुपम कृपा है कि हमें कितना सुंदर वास दिए वृंदावन।
केवल वृंदावन वास के लिए केवल आपकी इच्छा चाहिए, केवल इच्छा चाहिए। ऐसा कदापि न सोचो कि भाई पैसे की व्यवस्था हो। अरे वृंदावन में पैसे की व्यवस्था हो, वृंदावन तुम्हें पैसे नहीं देगा। अरे प्रिया प्रीतम रूपी संपत्ति देने वाला वृंदावन क्या तुम्हें झूठी माया की संपत्ति नहीं दे सकता? कैसी बात करते हो? मारा पैसा घूमेगा यदि वृंदावन का आश्रय ले लो। नहीं जाऊंगा इस रेखा के बाहर, नियम ले लो और फिर आप देख लो कि कैसा चमत्कार होता है। वृंदावन की एक एक लता करोड़ करोड़ कल्पतरु को तुच्छ बनाने वाला है। एक कल्पतरु सहज में समस्त जीवों की प्राकृतिक इच्छाओं को, अप्राकृतिक इच्छाओं को भी पूर्ण कर देता है। ये ब्रह्मलोक तक की समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर देता है। प्राकृतिक है अप्राकृतिक हो, दिव्य चिन्मय देश है। ब्रह्मलोक आदि कोई साधारण देश थोड़ी है। लेकिन श्री वृंदावन धाम की लता ऐसे कल्पतरु, करोड़ कल्पतरुओं को, वृंदावन की लता सम कोटि कल्पतरुणाएं और रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की ना। अब क्या उत्सव, इसका उत्साह वर्णन किया जाए वृंदावन का। वृंदावन की रज की समानता वैकुंठ धाम नहीं कर सकता जो भगवान नारायण का निजी धाम है। वृंदावन की लता के समानता करोड़ों कल्पतरु जो स्वर्ग में विराजमान होकर के समस्त जीवों की कामना पूर्ण करने की सामर्थ्य रखते हैं, वो भी नहीं कर सकते। तो क्या ऐसे वृंदावन धाम में रह के ऐसे कल्प स्वरूप लताओं का सेवन करके हमारे भरण पोषण की, हमारे वास की, हमारे वस्त्र की, हमारे जीवन निभाने की क्या कामनाओं की पूर्ति वृंदावन नहीं करेगा? एक तो सोचना नहीं चाहिए। तुम्हारी गरज हो तो करो, हम पैर पे पैर चढ़ाए पड़े हैं। तुम्हारी गरज हो तो मतलब जीवन में अनुभव तो वही कर सकता है जिसने समर्पण किया है, ऐसे नहीं अनुभव कर सकता। एक दिन मन में आए नहीं जाएंगे, रोज रोज मांगने जाते, भिक्षा मांगने नहीं जाएंगे, बस कमरे में बंद करिए। ठीक प्रसाद पाने के समय खिड़की में आवाज लगाए, बाबा बाबा। हाँ, तो बाबा आज हमारे मन में आए कि आज बाबा को मंजूरी मांग के खवाए। एक संत है तो आए तो नहीं, अरे बोले श्री जी ने प्रेरित किया है। हम कहा नहीं, और खिड़की नहीं खोली, मतलब मन ऐसा ही था एकदम। वो चले गए, इतना जलन पैदा हुई। फिर हम जाके उनकी कुटिया में उनका रोटी दे दो, हमें रोटी लिया और ऐसे वृंदावन धाम कितना प्यार करते। हम प्रिया प्रीतम को तो जानते नहीं, प्रगट में वृंदावन धाम हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं कि निरंतर नाम जप कर सके। श्यामा श्याम के रूप लावण्य तेज को सहन कर पाना हमारी सामर्थ्य। हमने तो सिर्फ वृंदावन धाम का ऐसे आश्रय लिया है जैसे एक अबोध बालक अपनी माँ का आंचल पकड़ के रहता है। इसीलिए कहीं जाने आने की हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं, और ऐसा पोषण करते हैं कैसे तुम्हें बताएं। वृंदावन धाम कितना प्यार करता है अपने शरणागतों से। तो यहाँ कह रहे हैं कि देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ़ प्रेमाम, जो अपने देह को पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है वो सुदृढ़ प्रेम को प्राप्त होता है। वृंदावन मात्र में रहने मात्र से, वृंदावन को अपना जीवन समर्पण करने मात्र से सुदृढ़ प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। पर ये समर्पण कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जहाँ कष्ट पड़ेगा और बताया जाएगा। ऐसे हमारे यहाँ गोपाल बाबा थे, सेवा कुंज में सोनी लगाते रहते, लघु सखी के नाम से उनकी कुछ रचनाएं हुई। और जब शरीर में शुगर बढ़ी और क्लेश बढ़ा तो ये भक्तों जन जो होते हैं ना, ये माया के पार्षद होते हैं। बोले महाराज आप चिंता क्यों करते हो, हम आपको ले चलते हैं, बड़ी सब व्यवस्था, गाड़ी आ गई, सब वहीं पर हार गए, लुधियाना की तरफ उधर कहीं, पंजाब दिल्ली की तरफ पथा गए। अगर हमें दृढ़ आश्रय वृंदावन कर लिया तो मरने के लिए लिया है ना, जो कुछ हो होने दो ना। अब इस खंड खंड होए जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन ने छाड़ियो छाड़ी वो है बड़ी चूक। सैकड़ों टुकड़े हो जाए हमारे शरीर के, एक एक अंग गलित हो जाए, लेकिन हे वृंदावन धाम हम आपको त्याग नहीं करेंगे, हम आपको छोड़कर नहीं रह सकते। जैसे छोटा बालक अलग माँ से करो तो दौड़ के माँ की लिपट जाएगा, ऐसे वृंदावन से प्रेम हो कि हम इस सीमा के बाहर जी नहीं सकते। ऐसी आसक्ति वृंदावन की, उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं। कोई करके तो देखो, कितनी बड़ी बात कह दी। भजन की तो बात बहुत विचित्र माया, लाख समझाओ लेकिन समझ में नहीं आता, लाख समझाओ लेकिन समझ में नहीं आता। जब तक किशोरी की कृपा नहीं होगी तब तक वृंदावन के प्रति निष्ठा बनी नहीं सकती। बोले रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। भजन पूजन साधना तो गई एक कोने में। बोले अगर हरि सामने खड़े हो ना वृंदावन के बाहर तो मत देखना, वृंदावन की तरफ पीठ मत कर देना, क्योंकि अगर वृंदावन के उधर हरि खड़े तो इधर पीठ हो जाएगी ना, फिर उधर देखो। अगर उधर देखोगे ना वृंदावन की तरफ पीठ कर दिया तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वृंदावन को सन्मुख रखने से जो हरि का माधुर्यमय स्वरूप है वो प्रकाशित होगा। अब मथुरा की तरफ देखोगे तो टिके क्या, कितने दिन मथुरा में टिके, भाग गए।
द्वारिका गए, द्वारिका में फिर क्या हुआ, अंतर ध्यान हुआ। हमारे जो ब्रजेंद्र नंदन निकुंज से आए थे वो कहीं गए थोड़ी, देवकी नंदन जो आए थे वो वापस चले गए मथुरा। जो ब्रजेंद्र नंदन थे वो आज भी है, आगे भी रहेंगे, अब भी लीला हो रही। अगर आप नियम संयम से रह करके वाणियों का पाठ कीजिए, रसिकों की चरण रज का सेवन कीजिए, तो आपको इन्हीं नेत्रों से अनुभव होगा कि दिव्य वृंदावन आज भी प्रिया प्रीतम इस वृंदावन में रास विहार नित्य विहार कर रहे हैं। राधा जानिरुपास्यताम स्थिरचर प्राणी संतोष्यताम। श्री किशोरी जी के सब जन वृंदावन में वास कर रहे, कोई दूसरा नहीं है। ऐसा भाव रख करके सबको संतोष प्रदान करने वाली चेष्टा की जाए। हमारे यहाँ सुधर्म बोधिनी में लिखा हुआ है, संगीत इनके पदकमल तिनको माथो नाव, बनरज संबंधी कछु परम इष्ट उर भाव। श्री वृंदावन के रज के संबंधी जो भी हैं, इस रज में जो भी वास करते हैं वो परम इष्ट स्वरूप है। कभी भी ऐसा नहीं सोचना है देखो इस दुष्ट की वृंदावन में वास करता है, ऐसा करता है। अगर ऐसा आपने सोचा तो घोर नरक का लाइसेंस आपकी जेब में पड़ गया, पक्का समझ लो। ये श्री प्रबोधानंद पाद सरस्वती जी कह रहे हैं कि वृंदावन शतक चल रहा है। ऐसे महापुरुष हुए हैं जो प्रेम में निमग्न होकर के वृंदावन की गलियों में घूमते रहे। अगर किसी ने वृंदावन वासी के प्रति ऐसी हे बुद्धि कर ली तो निश्चित उसको नरक जाना पड़ेगा। ये धाम अपराध से भी बढ़ करके धामवासी वैष्णव का अपराध है। जो कर रहा है, हमारा चश्मा ठीक नहीं इसलिए नहीं दिखाई दे रहा, हमारा चश्मा लौकिक है, संसारिक है, इसलिए लगता है कि ऐसा देखो यहाँ के पंडा पुजारी कैसे, यहाँ के बाबा जी कैसे, यहाँ के तुम कैसे। कभी आपने अपने अंदर थर्मामीटर डाल के देखा कि आप कैसे? जिस दिन आप ठीक हो जाओगे तो आपको यही दिखाई देगा दिव्य चिन्मय वृंदावन है और यहाँ सहचरी है प्रिया प्रीतम की और दूसरी कोई वस्तु है नहीं। केवल श्यामा श्याम और उनकी सहचरियां ही ये सब रूप धारण कर रहे हैं। तो बोले गंदा काम कहीं सहचरी करेगी? अरे तुम्हारा गंदा चश्मा लगा है तो क्या करें, हटाओ गंदा चश्मा। तो देखो प्रिया प्रीतम की नित्य लीला हो रही, नित्य लीला। यहाँ कुछ भी हो रहा है, हमें भावना करनी, जो कुछ हो रहा है वो नहीं हो रहा, जो हो रहा है वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हमारे नेत्र गंदे हो चुके हैं, इसलिए जो हो रहा है यहाँ वो दिखाई नहीं दे रहा, और जो नहीं हो रहा वो दिखाई दे रहा। बोले हमें दिखाई दे रहा, हो रहा है। ये पूरा जगत है, न यहाँ कोई स्त्री है, न यहाँ कोई पुरुष है, न यहाँ कोई जड़ है, न यहाँ कोई चैतन्य है, सब हित ही हित विराजमान। क्या ऐसा दिखाई दे रहा है? गीता कहती सब वासुदेव ही वासुदेव, क्या ऐसा दिखाई दे रहा है? उपनिषद कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत, एक कण भी ऐसा नहीं है जो भगवान न हो। क्या ऐसा दिखाई दे रहा है? जब उपनिषद कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, गुरुजन कह रहे हैं, तो जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, जो नहीं है वो दिखाई दे रहा। इसी का नाम माया है। जो जादूगर होता है ना, वो जादू के दृश्य दिखाता है, लेकिन वो कुछ होता नहीं है, वो कुछ नहीं होता, वहां कुछ नहीं होता। अगर होता इतना सामान निकालने की सामर्थ, ऐसे एक डलिया दिखाई, हमने देखा है, एक डलिया निकाला, उस पर कपड़ा डाल दिया और बोले हाँ बाबूजी आपको क्या चाहिए? बोले अमुक चीज, ऐसे निकाली, उस ऐसे दी, ढेर लगा दी, बाजार अगर बाजार लगाने की सामर्थ्य होती तो बाद में हाथ पसार के 1-1 रुपया क्यों मांगता? विचार करो। अगर सही होती सब वस्तुएं तो घर बैठे राजा बाबू की तरह खाता पीता। वो तो साधारण जादूगर है, महा जादूगर श्री कृष्ण का ये जादू संसार है। अपने आप से ही अपने आप में खेल रहे हैं, अपने आप से ही अपने आप की रचना करके अपने आप में खेल रहे। सत्य बात ही है, दूसरा कोई नहीं। और ये नहीं दिखाई दे रहा, ये हमारी साधना में त्रुटि है, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा। अगर हमारी साधना परिपक्व हो जाएगी तो निश्चित दिखाई देगा केवल श्यामा श्याम है, दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। तो जो श्री प्रिया प्रीतम के श्रीधाम वृंदावन में स्थावर जंगम प्राणी मात्र जो भी है, सबको प्रिया प्रीतम के जन जान करके नमस्कार करो, प्रणाम करो और सबके प्रति ऐसा व्यवहार करो कि सुख मिले। किसी भी कुत्ता पशु जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, बंदर आदि, ऐसा बंदर तुम्हारे साथ व्यवहार करे तो सह लो। अगर बंदर तुम्हारा कुछ छीन के ले जा रहा है तो तुम्हारा प्रारब्ध छीन के ले जा रहा है, अशुभ। यहाँ काट रहा है तो बहुत बड़े अशुभ प्रारब्ध को नष्ट कर रहा है, भयभीत कर रहा है तो बहुत बड़े भय की निवृत्ति कर रहा है। ये प्रिया प्रीतम के धाम के बंदर है, ऐसा भावना नहीं करना चाहिए। बड़े दुष्ट बंदर है। चश्मा हमारा छीन लिया, पर्स हमारी छीन ली, तो तुम्हारा चश्मा गंदा है इसलिए छीन लिया कि तुम ऐसे ही रहो बिना चश्मा। चश्मा लगाओगे तो गंदगी देखोगे। और जो रुपया है श्री जी की सेवा में तो लगाते रहे, संत सेवा में लगाते रहे, इसलिए बंदर ऊपर ले जाकर फाड़ फाड़ के दिखा रहा है, ये सब तुम्हारा बेकार का रुपया। यहाँ के जो अच्छा, अगर ये बंदर दूषित भाव वाले होते तो जो वर्णन किया गया श्री स्वामी हरिदास जी उत्तम भोग लगाए, मोर मरकट को सेवे,
मोरों को पवाते थे, बंदरों को। बोले पहले वाले बंदर, पहले वाले आपकी भावना नहीं, वृंदावन नित्य नवीन वृंदावन है, नित्य है, नवीन वृंदावन है, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता, आपके भाव का ही परिवर्तन हो गया। राधा जनि रूपास्यताम स्थिरचर प्राणी ही संतोष्यताम श्री वृंदावन में सर्व पर्वम सर्वात्मना श्रीयताम। सर्वात्म भाव से जिसने वृंदावन का आश्रय ले लिया है उसके प्रति किंचन मात्र भी हमारा अपराध न बनने पाए। कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, महापुरुषों से सुना है, अगर वो ये आश्रय ले ले कि मैं अपना जीवन आजीवन वृंदावन को समर्पित करता हूं, बस इतने मात्र से ही उसको प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो जाएगी। घोर पापात्मा जीव हो, घोर पापी हो, अगर वो महत पापी है, वृंदावन का आश्रय ले ले कि बस मुझसे भजन पूजन और साधन तपस्या है तो मैं जानता नहीं, इतना जरूर है कि मैं आज से अपने जीवन को वृंदावन को समर्पित करता हूँ, बस इतने मात्र से ही श्यामा श्याम की प्राप्ति हो जाएगी। वृंदावन को समर्पण करने, अपना समर्पण करने मात्र से ही प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो जाएगी। वेदांताः प्रतिपादयन्ति मुखतो नो चेत् ततः किं मम मन्यन्ते न च शास्त्रगर्तपतिता दुस्तर्किणः किं ततः नो चेत् भागवतानुभूति पदवीं यातस्ततः किं मम स्वात्मा वज्र सहस्रविद्ध इव न स्पंदेत वृंदावनात्। श्री वृंदावन की महिमा वेदांत के समूह नहीं जानते तो इससे मेरी क्या हानि। वेदांत के समूह वृंदावन की महिमा नहीं जानते, वेदांत में तो मैं ब्रह्म हूं ऐसा प्रतिपादन किया गया है। यदि बड़े बड़े शास्त्र हैं और उस शास्त्र के गर्त रूपी गड्ढे में गिरा हुआ कुतार्किक विद्वान वृंदावन की महिमा को निषेध करता है तो हमारा क्या बिगड़ लेगा, उससे हमारा क्या बिगड़ने वाला है। शास्त्र का बड़ा ज्ञानी है, सब जगह वृंदावन ही है, क्या वृंदावन, सर्वत्र वृंदावन है, सब वृंदावन। ये शास्त्र के गड्ढे में गिरे हुए लोगों की भाषा, शास्त्र रूपी गड्ढे में, शास्त्र रूपी गड्ढा है, ये प्रेम का निष्ठा का स्वरूप है वृंदावन, जो है सर्वत्र वृंदावन ही है। क्या वृंदावन, क्या हो रहा है वृंदावन में, वही हो रहा है जो दिल्ली कलकत्ता में हो रहा है, बम्बई में हो रहा है, और क्या हो रहा है वृंदावन, सर्वत्र वृंदावन है। तुम्हारा हृदय पवित्र तो सब वृंदावन, और हृदय नहीं पवित्र तो कहीं भी रहो, कोई लाभ नहीं। ये है शास्त्र का ग्रंथ। ऐसी कैसी बात है, तुम्हारा हृदय न श्रद्धा करता हो, आँख छू के देख लो, जला देगी कि नहीं जला देगी। हृदय बिल्कुल श्रद्धा न करे कि हम नहीं मानते आग है, और छू के देखो, तुम्हें मानने न मानने से वो अपनी शक्ति से तुम्हें जला ही देगी। तो जब लौकिक अग्नि में इतनी सामर्थ्य है तो प्रेमाग्नि स्वरूप श्री वृंदावन धाम का आश्रय लेने पर भले आप भाव से लो या कुभाव से लो या ना लो, केवल वृंदावन में बने रहो, तो वृंदावन क्या करेगा, आपके हृदय की समस्त वासनाओं को नष्ट करके प्रेम प्रकाशित कर देगा। इसलिए कहते हैं जो शास्त्र के गड्ढे में गिरे हुए हैं और वो कुतार्किक जन है, जो वृंदावन का सम्मान नहीं करते, वृंदावन की महिमा का गान नहीं करते या निषेध करते, उनसे मेरा क्या हानि होनी है। एवं नोचेत भागवतानुभूति पदवीं यतास्ततः किं मम। श्रीधाम वृंदावन का महात्म्य यदि भगवान के भक्तजन भी नहीं जानते तो उससे मेरी क्या हानि। ऐसे कितने भक्तजन हैं भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन वृंदावन का महात्म्य उनके हृदय में प्रकाशित नहीं, वृंदावन का भाव उनके हृदय में प्रकाशित नहीं। कह रहे किंतु मेरा सहस्त्र वज्रों के द्वारा छेदित भेदित होकर के भी शरीर वृंदावन से अन्यत्र किंचन मात्र भी चलायमान न हो। मैं तो अपनी ऐसी निष्ठा व्यक्त करता हूं कि सहस्त्रों वज्रों से हमारे शरीर को छेद दिया जाए तो भी मैं वृंदावन की सीमा के बाहर कदम नहीं रख सकता। श्री प्रभुधानुपा सरस्वती जी कहते हैं कि वेदांत समूह वृंदावन की व्याख्या महिमा ना गाएं तो उससे हमारा क्या। बड़े बड़े विद्वान शास्त्री जन शास्त्र के विधान के द्वारा प्रमाणित करें कि वृंदावन का ऐसा महात्म्य नहीं, उससे मेरा क्या। जो भगवान के भक्त जन वो भी कह रहे सर्वत्र वृंदावन है, वृंदावन की महिमा को नहीं जानते, उनसे क्या मेरा क्या। लेकिन मैं अपनी निष्ठा करता हूं कि हजारों वज्रों के द्वारा यदि मेरा शरीर छेद भेद दिया जाए तो भी मैं वृंदावन की सीमा के बाहर कदम नहीं रखूंगा। ये निष्ठा, इसी निष्ठा से प्रेम की प्राप्ति होती है। क्रोदंचतपिक पंचमं प्रविलसत् वंशी सुसंगीतकम्
शाखा खंड शिखंडितांडव कलम प्रोल्लासी वल्ली द्रुमम भ्राजन मंजु निकुंजकं खग कुलैश्चित्रं विचित्रं मृगैर नाना दिव्य शरात् सरिद गिरिवरम ध्यायामि वृंदावनम। मैं श्री श्रीधाम वृंदावन का सदैव ध्यान करता हूँ। जिस वृंदावन धाम में कोकिलाएं ऊंचे स्वर से राधा नाम का गान करती है। अब राधा नाम का गान कोकिलाएं कर रहे हैं, ये हमें भला सुनाई देता? अभी गाना बजेगा तो सुनाई देगा, लेकिन राधा नाम, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के वृंदावन की जो कोकिलाएं हैं, मयूर हैं, ये प्यारी जी की लीलाओं का गायन करती है, प्यारी जी के नाम का गायन करती है। पर हमारे कानों की जो श्रवणेंद्री है वो दूषित हो गई है, इसलिए इनकी राधा यशो मुखर मत्त वाली भाषा न समझ करके सांसारिक भाषा को सुनते हैं। ये वृंदावन धाम, एक महापुरुष ने कहा कि ये जैसे यहाँ बहुत से कबूतर पक्षी आते थे, अब तो रोज का रोज लीला परिवर्तन हो रहा है। लाखों कबूतर पक्षी ऊपर उड़ते थे, क्योंकि राधा टीला में बहुत डाला जाता था दाना, और सैकड़ों हजारों पक्षी बैच का, अलग मोर, कबूतर, तोता, अलग ऐसे ऐसे। एक संत आए हुए थे तो उन्होंने कहा कि बाबा, इनके पंखों से जो वायु निकलती है ना, और वो जब शरीर में स्पर्श होती है तो बोले प्रिया प्रीतम के अनुराग की उत्पत्ति होती है। जो राधा यशो मुखर मत्त खगावली के जो वृंदावन के खग है ना, पक्षी है ना, ये जब उड़ते हैं तो इनके पंखों से जो वायु निकलती है, उस वायु से जब शरीर का स्पर्श होता है तो बोले प्रिया प्रीतम के चरणों में अनुराग उत्पन्न होता है, प्रेम प्रकट होता है। ये पक्षी कैसे? राधा यशो मुखर मत्त खगावली की वंशी की सुमोहन तान के साथ जिस स्थल पर सुमधुर संगीत श्रुति गोचर होता है, जिस धाम के प्रति वृक्ष की शाखाओं पर मयूरों का तांडव नृत्य होता है और मयूर अस्फुट मधुर ध्वनि से प्रियाजू का जस गान करते हैं, जहाँ की लता एवं वृक्ष समूह फल फूलों से उल्लसित है, श्री धाम की मंजुल निकुंजों से दिव्य शोभा प्रकाशित हो रही है, जहाँ नाना प्रकार के विहंग, कुल एवं पशु आदि विचरते रहते हैं, नाना विधि के दिव्य सरोवर, दिव्य नदी, और ऐसे श्री धाम वृंदावन का मैं ध्यान करता हूँ। देखो वृंदावन के जो मयूर आदि हैं, तोता, कबूतर, ये सब प्रणाम करने होंगे। यहाँ के जो कुत्ता आदि हैं, ये किसी संत से कम बंदनी नहीं है। हम तो कंबल के आसन पे बैठे, लेकिन कुत्ते को देख लो जाके रज में बैठा। यदि रज का महत्व है तो हमसे ज्यादा उसका महत्व है। हम तो 2-4 कण ऐसे रज लगा लेते हैं, थोड़ा मस्तक में लगा, पूरे पानी में घुसेगा, पूरी रज में लौटेगा, पूरा रात दिन रज सेवन। वृंदावन रजो सेवी सच्चा संत तो ये सुअर कुत्ता आदि है। लेकिन हमारी क्या ऐसी भावना है? हमारी भावना सुअर, अरे कुत्ता ऐसा। अगर रज की भावना आपको पता है कि श्री स्वामिनी जी के चरणारविंद, स्वामिनी जी के प्रेमी रसिक नंदों के चरणारविंद का स्पर्श किया हुए वृंदावन का जो सहज अनुराग पराग है, अगर इसका स्पर्श इतना महत्वशाली है तो सबसे ज्यादा महिमा इनकी है, ये जो पशु वृंदावन में शयन करते हैं। इसीलिए तो हमारे आचार्य चरण ने इन पशुओं की वंदना की, आचार्यों ने। हे राधाया रतिग्रह सुकाहा, हे मृगाहा, हे मयूराहा, भूयो भूया प्रणति विरहम प्रार्थे वो अनुकंपा। अनुकंपा की प्रार्थना की कि हे वृंदावन के प्रिया प्रीतम के निवृत्त निकुंज के सुख, पीक, मोर, मराल और जितने भी खगमृग पशु पंछी, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। आप कृपा करके हमारे ऊपर एक अनुराग भरी दृष्टि डालिए, हमारे ऊपर अनुकंपा कीजिए। हरिराम व्यास जी ने कहा है कि सोरी मोहि अपनी कर लीजिए और दिए कछु भावत नाही, वृंदावन रज दीजिए। खग मृग पशु पंछी जेया बन के चरण शरण रख लीजिए। हरिराम व्यास जी विशाखा सखी का अवतार, महाप्रभु की कृपा पात्र है। कह रहे वृंदावन के खग मृग पशु पंछी जो भी हैं, हम सब आपके शरणागत हैं। आप जो है, हम सब शरणागत, जितने भी वृंदावन में रह रहे हैं, जो इस भाव से रहते हैं कि वृंदावन के खग मृग पशु पंछियों के दर्शन करते ही हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करते हैं, इनसे कृपा प्राप्त होती है। वृंदावन की लता, वृंदावन के पशु पक्षी, वृंदावन की रज, श्री यमुना जी और वृंदावन के रसिक महानुभाव, यही तो विशेष विशेष कृपा का स्वरूप है। इन्हीं के संग से तो हमारे हृदय में प्रेम का रंग चढ़ेगा। नीतिक धर्मिन संग, तो नीतिक धर्मिन में केवल यही थोड़ी कि हम वेशधारी बाबा जी हैं, सोई नीतिक धर्मिन सर, ये सब धर्मी है।
ये सब प्रिया प्रेम के धर्म में ही मत रहने वाले खग मृग पशु पंछी वृंदावन के, वृंदावन की लताएं, वृंदावन की रज श्री यमुना जी रसिक जन, ये सब हित धर्मी है, ये सब प्रेम धर्मी है, क्योंकि प्रिया प्रीतम के प्रेम में रमण करने वाले, इनका चित्त प्रिया प्रीतम के प्रेम में ही रमता है। इन सब की कृपा के द्वारा हम इस प्रेम को प्राप्त करते हैं। ऐसे वृंदावन का मैं ध्यान करता हूँ। स्थूलम सूक्ष्मम कारणम ब्रह्म तुर्यम श्री वैकुंठ द्वारिका जन्म भूमि कृष्णस्याथो गोष्ठ वृंदावनम तत् गोप्या क्रीडम धाम वृंदावनान्तः। स्थूल जगत से सूक्ष्म श्रेष्ठ है। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर पावरफुल है। जैसे बिना सूक्ष्म शरीर की प्रेरणा के स्थूल शरीर मुर्दे के जैसा है। जैसे बेहोश करते हैं तो सूक्ष्म शरीर ही बेहोश होता है, स्थूल तो स्थूल ही है। स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत श्रेष्ठ है। ऐसा मान लो कि ये जो आप देख रहे हो स्थूल जगत है, जो नहीं दिखाई दे रहा, जैसे भूर भुवर लोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये हमारे दृष्टि में तो नहीं आ रहा, तो है। अब ये हमारे नेत्र सूक्ष्म दृष्टि वाले हो जाते, ऐसे बैठे बैठे दिखाई देगा कि तपलोक में क्या हो रहा, ब्रह्मलोक में क्या हो रहा है। यहीं से बैठे बैठे दिखाई देगा कि इस समय मैं देख रहा हूँ कि ब्रह्मलोक में ये हो रहा है। अंतःकरण पवित्र हो जाए तो ऐसे दिखाई देता है। समस्त ब्रह्मांड जैसे एक आंवले का फल ऐसे रख लो, चारों तरफ से देख सकते हो, ऐसे पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को आप ऐसे देख सकते हो, यदि भजन के द्वारा हृदय हमारा सूक्ष्म हो जाए। बोले स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत श्रेष्ठ है, और सूक्ष्म से कारण श्रेष्ठ है, और कारण से तुरीय ब्रह्म श्रेष्ठ है, तुरीय ब्रह्म से वैकुंठ श्रेष्ठ है, और वैकुंठ से भी द्वारिका श्रेष्ठ है, द्वारिका से जन्मभूमि मथुरा और भगवान की जो बाल लीला है गोकुल, ये श्रेष्ठ है। द्वारिका से जन्मभूमि मथुरा, और मथुरा से श्रेष्ठ गोकुल भूमि जहां भगवान की बाल लीला हुई। फिर उससे श्रेष्ठ श्रीधाम वृंदावन, जहां श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ गोचारण लीला करते हैं। गिरिराज जी, ये सब वृंदावन के अंतर्गत गोचारण वृंदावन है। गोचारण वृंदावन में तो बहुत बड़ा वृंदावन है। सब वृंदावन के अंतर्गत 84 को समझ लीजिए, जहां जहां श्री कृष्ण सखाओं के साथ गोचारण कर रहे, ये सब वृंदावन ही है उनका। वृंदावन को इस सीमा में नहीं कहा जा सकता। कितनी गैया थी नंद बाबा की, और जो और उपनंद आदि थे उनकी कितनी गैया थी, उनके सखाओं की कितनी गैया थी। अगर 5 कोस में कहा जाए तो बाबा की गैया केवल न खड़ी हो पाएगी इतने में। इतनी बाबा की गैया थी, नंद बाबा की ढेर सारी गैया, उनके बछड़े, सब व्यवस्था उनकी। वृंदावन असीम है, सीमा में नहीं। महापुरुषों ने गान किया है केवल अपने भाव को समझाने के लिए। असीम वृंदावन जो वृंदावन है। तो अब जो मथुरा जन्मभूमि है उससे गोकुल श्रेष्ठ है, बाल लीला हुई, और गोकुल से श्रेष्ठ गोचारण वृंदावन, जहाँ प्रभु ने गोचारण किया है। गोचारण वृंदावन में गिरिराज जी का भी वर्णन आता है। वृंदावन देखो, भागवत में पढ़ के देखो, गिरिराज जी भी वृंदावन के अंतर्गत है। वृंदावन में गिरिराज जी, गोचारण वृंदावन। अत्याश्चर्या सर्वतोष्माद विचित्रा श्रीमद राधा कुंजवाटी चकास्ति आद्यो भावो यो शुद्धेति पूर्णस्तद्रूपा सातादृशोन्मादि सर्वा। उस गोचारण वृंदावन से गोपी वृंदावन श्रेष्ठ है, जहां न तो गायों का प्रवेश है और न श्री कृष्ण के सखाओं का प्रवेश है, केवल गोपी भाव का ही प्रवेश है, केवल गोपियों का ही प्रवेश है। जहां वो एकांतिक वृंदावन, उसे गोपी वृंदावन कहते हैं। गोप्या क्रीडम धाम वृंदावनांता, गोपियों की क्रीड़ा स्थली वृंदावन। तीसरा जो वृंदावन है, बोले अत्याश्चर्या, ये अतिशय आश्चर्यजनक और एवं दृश्यमान से अतीत, अत्याश्चर्य में दृश्यमान से अतीत सुंदर सी किशोरी जी की कुंज वाटिका, अर्थात निवृत्त निकुंज वृंदावन। जिस अष्टयाम सेवा का जो चर्चा चल रही, वो निवृत्त निकुंज वृंदावन की चल रही, जहाँ गोपियों का भी प्रवेश नहीं। तीन गोपिनते दुर्लभ माई और नित्य विहार सहज सुखदाई, उन गोपियों का भी प्रवेश वहां नहीं होता जहाँ की चर्चा कर रहे हैं। गोपी भावापन्न महापुरुष, ये गोप्या क्रीडम धाम वृंदावन हमता, ये गोपियों की क्रीड़ा भूमि जो है वो वृंदावन, गौचारण वृंदावन, निवृत्त निकुंज वृंदावन, जिसमें प्रियालाल और समस्त सहचरियां और किसी का प्रवेश ही नहीं है।
विशुद्ध पूर्णतम श्रृंगाराख्य भाव श्री किशोरी जी की कुंजवाटी तत्स्वरूपा है। एवं मतलब किशोरी जी का जो निवृत्त निकुंज वृंदावन है, किशोरी स्वरूपा है, ये प्रिया स्वरूपा है, प्रियालाल स्वरूप वृंदावन है। उसका समस्त उपकरण उस भाव की भांति उन्मादना ही उत्पन्न करने वाला है। इस निवृत्त निकुंज वृंदावन का सब कुछ प्रेम उन्माद प्रकट करने वाला है। तो हित महाप्रभु ने इसे ही निवृत्त निकुंज वृंदावन कहा है। जय श्री हरिवंश विपिन भूतल पर संतत अविचल जोड़ी, क्योंकि महाप्रभु यहीं विराजमान रहे इसी वृंदावन पे। इसी वृंदावन में राधा वल्लभ लाल की सेवा होती थी, हो रही है और होती रहेगी। इसी को निवृत्त निकुंज वृंदावन कहा। ये जो वृंदावन है इसी को कहा निवृत्त निकुंज वृंदावन। जो गिरिराज जी आदि है, हमारे महाराज जी तो कहते हैं बरसाना आदि भी सब वृंदावन के अंतर्गत ही है। बरसाना आदि भी सब वृंदावन का बड़ा स्वरूप वर्णन किया। वृंदावन का जो विशद स्वरूप है वैसा है। दो जो निवृत्त निकुंज वृंदावन, ये इतना, ये जो आप देख रहे हैं ये निवृत्त निकुंज वृंदावन है। यहाँ की सहचरियाँ अपने अपने, तो हम कहा महाराज जी जैसे रूपलाल जी, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, ये सब अपने अपने ठाकुर विराजमान किए। तो बोले राधा वल्लभ लाल ही तो है। ये सहचरियाँ सब अपनी अपनी कुंज में अपने अपने ठाकुर का अलग अलग नाम रखे। हमारे राधा वल्लभ लाल जब सनातन गोस्वामी की कुंज में जाते तो राधा दामोदर जी हो जाते हैं, जब और मदन मोहन जी हो जाते हैं, और जब रूप गोस्वामी की कुंज में जाते तो राधा दामोदर हो जाते हैं। ऐसे बोले जब हमारे राधा वल्लभ लाल जी स्वामी जी की कुंज में जाते तो बिहारी जी के नाम से प्रकाशित हो जाते। वही तो है, दूसरा कोई थोड़ी है। तो एक ही प्रिया प्रीतम 10-20 थोड़ी वृंदावन है कि स्वामी जी की प्रिया प्रीतम बिहारी जू, राधा बिहारी जू, और वो राधा दामोदर जो राधा, एक ही लाल प्रिया सहचरियों को सुख प्रदान करने के लिए सहचरी की भावानुसार अपना नाम प्रकाशित करते हैं। वो उनको प्रिय लगा तो राधा मदन मोहन नाम रखा, तो प्रभु वहाँ राधा मदन मोहन रूप धारण करके विराजमान है। ऐसी भावना ये वृंदावन में जितने, तो जहाँ सियाराम विराजमान है वहाँ हमें देखना है कि इस कुंज की सखी हमारे प्रिया प्रीतम को सियाराम जी के रूप में देखना चाहती है। तो प्रिया प्रीतम हमारे ही प्रिया प्रीतम इस वृंदावन में दूसरा कोई है ही नहीं। वृंदावन में प्रिया प्रीतम के सिवा, श्यामा श्याम के सिवा कोई है नहीं। बस अपनी भावना में ये मगन रहना चाहिए कि ये जितने भी है वृंदावन में सब सहचरियां हैं, और श्यामा श्याम यहाँ के महली हैं। सब सहचरियां विविध भावों से प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचा रही, बस इसी भावना में मगन। यहाँ न कोई और संप्रदाय है, न और कोई महात्मा है, यहाँ सब सहचरियां हैं। अब विविध विविध रूप धारण करके प्रिया प्रीतम के साथ है। कोई शिवम बोलता है तो प्रिया प्रीतम मुस्कुराते हंसते, हाँ सहचरियां, ये दूसरा कोई है नहीं। अपनी भावधारा में इस तरह मगन रहना चाहिए। श्री राधा वल्लभ लाल की